सावधान। जम जस जम्मि देसे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जन्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तहजिनिंदो वा एवं जोड़े जान विदवाणी सब पर जाए सो सदिठी सुतो जो संकज सोहु को दिठी। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने उसे ही सर्वज्ञ, उसे ही सम्यक दृष्टि बताया जिसे इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत पर अटूट श्रद्धा है। जो सद्दिठी शुद्ध वह निश्चय से ही सम्यक दृष्टि है, और जो शंका आदि करता है वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। कल तक हमारी चर्चा चली थी भवितव्यता द्वारा कर्तापना कैसे असिद्ध होता है, कि जब भवितव्यता जैसी है उस प्रकार कार्य होगा। जो कार्य होने योग्य है वही कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। और चर्चा हमारी आगे चली थी कि काल लब्धि की भवितव्यता तो है पर काल लब्धि नहीं है तो कार्य होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो जब भवितव्यता होगी उसके साथ में काल लब्धि भी पक जाएगी, तो जब काल लब्धि होगी तभी कार्य होगा। तो वहां मारीची का उदाहरण भी देते हैं कि मारीची के पास निमित्त तो अनेक थे, फिर भी उसे सम्यक दर्शन आदि क्यों नहीं हुआ, फिर भी उसने 363 मत क्यों चलाए। तो तब कहते हैं कि निमित्त से ही कार्य नहीं होता, उसकी काल लब्धि आती तो उसके पास सहज ही ज्ञान हो जाता। और कहते हैं, यहाँ उदाहरण दिया था गौतम गणधर का कि भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिनों तक क्यों नहीं खेली, तो गणधर का था। तो सौधर्मेंद्र उसी समय गणधर को ले आते। तब वहां कहते हैं कि जब काल लब्धि नहीं पकी थी तो वह सौधर्मेंद्र भी असहाय था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो लाकर गौतम गणधर को रख देता समाशरण में। तो कल तक हमने चर्चा करी कि किस प्रकार काल लब्धि और भवितव्यता द्वारा कार्य होता है, हमारे करने से कार्य नहीं होता। अब आज चर्चा करेंगे आगे। जब इसे बोल दिया गया कि भैया कार्य तेरे करने से नहीं हुआ, फिर भी ये रागी जीव जो होता है वह कार्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है, वह कार्य अपने अनुसार करना चाहता है। तो आज जो चर्चा करेंगे वह उसमें पढ़ने का ज्यादा है, और जहां जहां यथास्थान समझने की चर्चा आएगी हम वहां समझेंगे भी, लेकिन आज जो चर्चा है वो थोड़ी पहले सारी कर चुके हैं। तो आज पढ़ने की चीज थोड़ी ज्यादा है, इसलिए सभी पुस्तकें लेकर बैठे। चलिए प्रश्न क्रमांक 26। इस पर कई लोग कहते हैं कि यह तो बिल्कुल ठीक है कि जिनेंद्र देव नहीं टाल सकते। किसे नहीं टाल सकते? कि जो कार्य होना है उसे जिनेंद्र देव भी नहीं टाल सकते, क्योंकि जैन मान्यता अनुसार जिनेंद्र भगवान जगत के मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं। पर भगवान नहीं टाल सकते तो क्या हम भी नहीं टाल सकते? ये किसका प्रश्न उठता है? ये उस रागी जीव का प्रश्न उठता है जिसे आज भी कुछ करना धरना है, जिसे आज भी खाली हाथ नहीं बैठना है। तो ये प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम भी नहीं टाल सकते? तो देखिए, यदि हम भी नहीं टाल सकते तो फिर हम तो भगवान के ज्ञान के अधीन हो गए। जैसा उन्होंने जान लिया हमें वैसा ही करना होगा, अथवा हमारा परिणमन वैसा ही होगा जैसा कि भगवान ने जाना है। तो अब वह समझता है कि जैसा जैसा जितना भगवान ने जाना है उसके अनुसार कार्य होना है, तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा भगवान ने जाना है मैं भी उसी रूप कार्य करूंगा।
तो मैं स्वाधीन नहीं रहा। फिर वो प्रश्न खड़ा करता है कि भैया क्रमबद्धता आप तो कहते हो स्वतंत्र सिद्धांत है, तो मेरी स्वाधीनता तो भगवान के ज्ञान ने छीन ली। तो उससे कहते हैं भैया मात्र वह तो जानने वाला है, उसके अनुसार तेरा कार्य नहीं होना। कार्य तो आज भी तेरी भवितव्यता, काल, लब्धि आदि पांचों समवाय से होना है। लेकिन रागी जीव क्या करता है, अब अज्ञान के कारण बस इतना सा सिद्धांत ही नहीं समझ पाता है कि वह मात्र जानता है, करता भी है। देखिए उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणाम भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणमित हुई थी, हो रही है और होगी, भगवान ने तो उसको उस रूप में मात्र जाना है। ज्ञान तो पर को मात्र जानता है, परिणामाता नहीं है। यदि परिणाम आने लग जाए तो कल हमने वो भी चर्चा करी थी कि क्या क्या आपत्तियां खड़ी होंगी कि एक को तो बारिश चाहिए और दूसरे को धूप चाहिए, तो फिर ऐसी व्यवस्था बन नहीं सकती। इसलिए ज्ञान मात्र चीजों को जानता है, ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं होता। अभी आगे चर्चा करेंगे कि वहां बौद्ध मत को खड़ा करेंगे, फिर परीक्षा मुक्त के सूत्र द्वारा उनका निराकरण करेंगे। जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान भी नहीं है। दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से होता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ज्ञान के द्वारा जान लेने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाती है। स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं, अपने अज्ञान से खंडित होती है। ज्ञान तो वस्तु के परिणमन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना मात्र उसको जानता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो सर्वज्ञ है वह वीतरागी भी है। क्यों? क्योंकि मात्र वह तो जानता है। और आप ही बताइए, यदि आप टीवी को देख रहे हैं, आप टीवी का ज्ञान कर रहे हैं, तो क्या आप टीवी में चल रहे सीरियल का कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या? उसमें कोई फेर बदल या बाधा डाल रहे हैं क्या? नहीं डाल रहा। यदि मैं कुछ पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसका ज्ञान कर रहा हूँ, तो क्या मेरा ज्ञान इस पुस्तक को पढ़ने में बाधा डाल रहा है क्या? कुछ शब्द आगे पीछे कर देगा क्या? पन्ने आगे पीछे पलट देगा क्या? तो नहीं करेगा। ज्ञान का कार्य कितना है? मात्र जानने का। लेकिन रागी ने क्या सोच रखा है कि यह ज्ञान करता है, केवली ने जाना तो ये करता हो गया केवली। तो वहां कहते हैं कि ज्ञान से खंडपना नहीं है, यहाँ तो अज्ञान से यह खंडित है, इसकी स्वतंत्रता। मतलब इसे जो अज्ञान है कि सर्वज्ञ कुछ कर रहा है, तो इसके द्वारा इसकी स्वतंत्रता खंडित होती है। तो ज्ञान के द्वारा खंडित नहीं हुई, अपितु अज्ञान के द्वारा इसकी स्वतंत्रता खंडित हुई। आगे देखिए, दूसरे यह कहना कितना हास्यास्पद है कि जो भगवान ने जाना है उसमें वे स्वयं भले ही कोई परिवर्तन न कर सके, पर मैं तो कर सकता हूं। यह भगवान से भी बड़ा हो गया। जो कार्य अनंत वीर्य के धनी भगवान भी न कर सकते हो, वह कार्य यह अल्प वीर्यवान होकर भी कर दिखाना चाहता है। जब वहां कार्तिक अनुप्रेक्षा में कह दिया कि को इंदो व तहजिंदो वा, जब इंद्र और जिनेंद्र दोनों ही डाल सकते, तो तू क्या भगवान से बड़ा हो गया क्या? तुझमें भगवान से ज्यादा ताकत आ गई क्या? तो अब आगे कहेंगे कि भगवान को भैया कैसे वीतरागी है, उनको तो कोई विकल्प नहीं होता कुछ करने धरने का। लेकिन मैं तो रागी हूं ना, मुझे तो विकल्प होगा। तो भगवान भले ही कुछ ना कर सकते हो, लेकिन मुझे विकल्प होता है तो मैं जरूर कर सकता हूं। ऐसा है। देखिए, इस पर यदि कोई कहे कि भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ है, वीतरागी होने से उन्हें कुछ भी करने की आशंका नहीं है, और सर्वज्ञ होने से जो कुछ जैसा होना है वह सब वे जानते हैं, अतः उन्हें कुछ फेर पार करने का विकल्प नहीं उठता। पर हम तो रागी, द्वेषी और अल्पज्ञ हैं। न तो हम भविष्य की ही जानते ही हैं और हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी है। अतः हमारी तुलना वीतरागी सर्वज्ञ भगवान से क्यों करते हो? सही बात है भैया, भगवान के पास जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता, वो तो हमारे पास आज है नहीं। हम तो रागी द्वेषी भी हैं और अल्पज्ञ भी हैं। हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है, उनका क्षायिक ज्ञान है।
तो फिर ये तुलना का क्यों करते हो? वो भले ही कुछ ना करें, हम तो कुछ कर सकते हैं, हम तो जवान हैं। और आजकल की जवान पीढ़ी क्या करना चाहती है? कुछ करके दिखाना चाहती है। तो वो वही कह रहे हैं, कुछ कर दिखाने की तमन्ना इसके अंदर है। तो क्या उत्तर देते हैं? उससे कहते हैं कि यहाँ आचार्य देव ने भगवान पर के करता नहीं है, मात्र इतनी बात नहीं कही, अपितु इंदोवा शब्द द्वारा इंद्र भी नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता वाली बात भी कही है। वहां कहा ना इंदोवा तहजिंदोवा, वो मंगलाचरण जो हम करते हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा का 321, 22, 23, तो वहां एक पंक्ति डाली इंदोवा तहजिंदोवा। तो वहां आचार्य देव का कहना मात्र इतना नहीं है कि जिनेंद्र भगवान नहीं कर सकते, वहां उनका इंदोवा पद से ये भी कहना है कि इंद्र भी नहीं कर सकता। जब इंद्र भी नहीं कर सकता, जिनेंद्र भी नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नहीं कर सकता। जिनेंद्र नहीं कर सकते अर्थात सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकते अर्थात रागी और अल्पज्ञ भी नहीं कर सकते। जिनेंद्र के सामने इंद्र शब्द का प्रयोग कर आचार्य सभी अल्पज्ञों और रागियों की बात करते हैं, क्योंकि रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र ही सर्वशक्तिशाली है। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि हाथी के पैर में सभी जानवरों के पैर समाहित हो जाते हैं। वैसे ही जब वहां वीतरागी की चर्चा करी तो सारे वीतरागी उसके अंदर आ गए, और जब सौधर्म इंद्र की चर्चा करी तो हम सब जितने छोटे मोटे रागी और अल्पज्ञ हैं वह सब उसके अंदर आ गए। तो वहां वीतरागी भी नहीं करेगा और इंद्र भी नहीं करेगा, रागी भी नहीं करेगा। उक्त शंका के समाधान के लिए ही इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, पर इस अज्ञानी जगत को भगवान की नहीं अपनी चिंता है, इसलिए तो कहता है भले ही भगवान ना कर सके पर मैं तो करता हूं। कौन कहता है? अज्ञानी। अब आगे चर्चा करते हैं कि जब ये अज्ञानी इतना कहता है कि मैं पर पदार्थ का कर सकता हूं, तब वहां उससे कहते हैं कि सुन, तू पर पदार्थ का तो कर नहीं सकता, और जो तेरी चिंता होती है ना पर पदार्थ को लेकर कि मैं कुछ कर दूं, वो चिंता, तू चिंता का भी कुछ नहीं कर सकता। और वह चिंता तू यदि करे तो वह तेरी चिंता करना भी कैसी है? व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब तू चिंता फालतू लेकर बैठा रहेगा तो वो चिंता तुझे ही परेशान करेगी, उससे कार्य तो होना है नहीं। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय के पोषक उक्त कथन का उद्देश्य कि पर कर्तृत्व का निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है, यह मान्यता ही जैन दर्शन की मूलाधार रीढ़ है। आगे देखिए, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है। अपने परिणमन में उस परद्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। देखिए, यदि हम निश्चय में से एकदम देखेंगे तो द्रव्य भी अपनी पर्यायों का कर्ता नहीं है। यहां क्या कहा कि द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है, तो यहां वो अपेक्षा नहीं लगाना, यहां तो यही अपेक्षा लगाना कि अभी द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है। क्यों? क्योंकि जब इसे पर कर्तृत्व से इसकी बुद्धि छुड़ाई है तो फिर अभी ये क्या करता है? तो ये मात्र अपनी पर्यायों का करता है, ये दूसरों की पर्यायों का करता नहीं है। मैं इस माइक की पर्यायों का करता नहीं हूं, मैं माइक तो ये अजीब द्रव्य हो गया, पुद्गल हो गया, मैं चेतन की भी पर्याय का करता नहीं हूं। देखिए, पर्याय कहां से उत्पन्न होती है? तो स्वयं पर्याय से उत्पन्न होती है। जब हम एकदम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो पर्याय भी पर्याय से उत्पन्न होती है, लेकिन यहां वो अपेक्षा न लगाकर पर्याय द्रव्य से उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि भैया मैं अपनी पर्यायों का करता हूं, तू अपने परिणामों को संभाल। इसीलिए नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य
लक्षण। तो द्रव्य का स्वभाव कैसा है? नित्यता है। लेकिन नित्यता के साथ इसका नित्य बदलना भी स्वभाव है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के अधीन पर्याय, और पर्याय बदली तो कहने में आता है कि द्रव्य बदला। ऐसे ही है ना, द्रव्य पर्याय अपेक्षा से कहा जाएगा तो द्रव्य का स्वभाव कैसा है? परिणमनशील है, उत्पाद व्यय सहित है। और यदि द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य का कथन किया जाए तो वह नित्य है। इसलिए द्रव्य का स्वभाव नित्यता होने के साथ साथ अनित्यता भी है। देखिए, नित्य की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है। नित्य की भांति परिणमन माने क्या? अनित्यता, बदलाव भी उसका सहज स्वभाव है। अथवा पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है, उसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। अजीब द्रव्य पर में तो कुछ करते ही नहीं, अपनी पर्यायों को करने की चिंता भी नहीं करते, तो क्या उनका परिणमन अविरुद्ध हो जाता है? देखिए, क्या कहते हैं कि हम में तो ज्ञान है, हम जीव द्रव्य, हमने ज्ञान है, हम ज्ञान से जानते देखते हैं, तो हम चिंता कर सकते हैं। ये तो सही है कि हम चिंता कर सकते हैं, लेकिन अब बताइए, ये अजीब है, इसमें ज्ञान है? नहीं है। ये ज्ञान से जानता देखता है, जब ज्ञान ही नहीं है तो क्या जानेगा देखेगा? तो ये चिंता कर सकता है क्या? ये चिंता नहीं कर सकता। अब बताइए, जब ये बिना चिंता करे इसकी पर्याय अपने आप व्यवस्थित रूप से बदल रही है, तो तेरे चिंता करने से क्या होगा? जब ये अजीब बिना चिंता करे अपनी पर्यायों में परिणमित हो रहा है, तो ये जीव द्रव्य, क्या इसे चिंता की जरूरत है परिणमन के लिए? तो इस यहां चिंता का निषेध किया कि अब तू चिंता भी मत कर, चिंता से भी मुक्त हो जा। तू बच्चे को बड़ा कर देगा तो भूल जा, नहीं कर सकता। और चिंता रहे कि यार मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे पढ़ेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, कितना पढ़ेगा, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मस्ती कर रहा है, ये सारी चिंताओं से यहां मुक्त कराया कि नहीं कर सकते। वह द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। यदि अपने अंडर उसको आप काम करवाना चाहते हो तो यहां इस सिद्धांत का खंडन कर रहे हो, आप परतंत्रता में उसे रखना चाहते हो। देखिए, तो फिर जीव भी क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ ही आकुल व्याकुल होता है? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वह पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है। हे आत्मन, तुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना भव बिगाड़ रहा है। तो यहाँ कह दिया कि यदि अब तुझे चिंता होती है तो कदाचित चिंता अनुसार तेरे कार्य हो गया तो तू उसमें राग बुद्धि करेगा, उसे सराहना देगा, तो यहाँ तेरी राग पुष्ट हुआ। और कदाचित कार्य नहीं हुआ तो वहां द्वेष बुद्धि करेगा कि मेरे अनुसार कार्य क्यों नहीं हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत करी, कार्य क्यों नहीं हुआ, तो वहां तेरा द्वेष होगा। और जब ये द्वेष की बुद्धि होगी और राग की बुद्धि होगी तो तुझे तेरा संसार मुबारक, संसार तेरा बहुत है। तो इसलिए कहते हैं कि हे आत्मन, यहाँ संबोधन करते हुए कहा कि हे भव्य जीवो, तेरी चिंता करना भी व्यर्थ है। द्रव्य के अनुसार पर्यायों का परिणमन स्वतः हो जाएगा, तुझे करने की जरूरत नहीं है। आगे इनसे उदाहरण देंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक कुत्ते का उदाहरण आता है। वह कुत्ता क्या करता है? बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी, उसके नीचे चला जाता है। अब वो क्या करता है कि वो क्या सोचता है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं, तो अब बैलगाड़ी जैसे इधर गई तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे यहाँ गया, तो उसको लगता है देखो मैंने बैलगाड़ी को मोड़ दिया। अब देखिए, यहां तक तो ठीक था, अब कदाचित बैलगाड़ी उल्टी दिशा में चली गई और ये कुत्ता पीछे रह गया, तो फिर ये भौंकता है कि तू मेरे अनुसार चल। उस बैलगाड़ी पर भौंकेगा कि तू मेरे अनुसार चल, मैं जहां जा रहा हूं वहां जा। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। और देखिए, छिपकली होती है, छिपकली ये दीवार पर ऐसे उल्टी ही रहती है, क्या सोचती है कि मैंने दीवार को पकड़े रखा है, ये दीवार जो यहाँ टिकी हुई है ना, ये मैंने इसका सहारा नहीं लिया, दीवार मेरे सहारे से टिकी हुई है, इसलिए कभी दीवार को छोड़ती नहीं है।
और देखिए तोता, तोता नहीं, चमगादड़ होता है, चमगादड़ वह उल्टा लटका होता है डाली से, वह डाली को भी कभी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ये बस सोचे रहता है कि डाली ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने डाली को इसलिए पकड़ रखा है कि कहीं ये गिर ना जाए। मतलब इनकी ऐसी ऐसी मान्यता है। तो वहां कार्य उनकी मान्यता अनुसार होता है क्या? वहां उनकी मान्यता अनुसार कार्य नहीं होता। तो जिस प्रकार वह कुत्ता भौंकता है और कार्य उसके अनुसार नहीं होता है, क्या वैसी ही कुछ हालत हमारी नहीं है कि अन्य परिणमन तो वह बैलगाड़ी हो गए और हम बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले हो गए। देखिए, जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सर पर लिए घूम रहा है, जिस प्रकार वह कुत्ता बैलगाड़ी को अपने सर के ऊपर लिए घूम रहा है, झूम रहा है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। तू ही बलिष्ठ बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी के नीचे चल चलकर मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, इस अभिमान से ग्रस्त कुत्ते की भांति आकुल व्याकुल हो रहा है। यहाँ साफ कह दिया, वो बैलगाड़ी को जहां जाना है वो जाएगी, लेकिन तू ही व्यर्थ आकुल व्याकुल हो रहा है। क्यों? अपनी मान्यता, अज्ञानता के कारण कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं। देखिए, वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रह, पर कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त यह कहता है कि बेटा दुकान संभाल लो तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। जब तक जो काम मैं करता हूं वह काम दूसरे न करने लग जाएं, तब तक मैं निश्चिंत कैसे हो सकता हूं? और भैया दूसरे भी करने लग जाएं तो भी मुझे चिंता होती है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, जैसे एक कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अध्यक्ष अभी कोई एक आदमी है, अब अगली साल उसका होना है, वो रिटायरमेंट हो जाएगा, दूसरा आएगा। तो जब उसका रिटायरमेंट हो गया तो अब वो क्या बोलता है कि एक बार मेरा रिटायरमेंट इस पद से हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। अब जब उसका रिटायरमेंट इस पद से हो गया, कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया, तब भी उसे आकुल व्याकुल होता है, तब भी वह कहता है भैया ये काम ऐसे करना, ये काम वैसे करना, या कुछ बड़ा काम आ गया हो तो इसको मेरी सलाह से करना, और काम कदाचित सद गया तो क्या कहेगा कि भैया मैं था, मेरी अंडर गाइडेंस में इसने काम किया तो काम हो गया, नहीं तो आज जन्ना जाने देश का क्या हाल होता। तो ये निर्भर हो जाता है पद से, फिर भी अपने ऊपर कर्तृत्व का भार लेकर घूमता है। आप देख लीजिए, घर में बहू आती है तो सास क्या कहती है, मैं निर्भर हो गई, लेकिन अब जितने भी काम करती है उसमें भी वो ये ऐसे कर, ये वैसे कर। तो यहाँ भी निर्भरता नहीं है। क्लास में एक मॉनिटर बनता है, बाकी सब स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मॉनिटर कहता है कि कितनी सारी टेंशन है, मुझे पढ़ाई नहीं कर पाता, तो टीचर कहती है ले भैया दूसरे को मॉनिटर बना दिया। जब दूसरा मॉनिटर बना तो वो बीच में फिर उचकता है, बार बार कहता है ए ऐसा नहीं करना, सब बच्चों को चुप करा। भैया क्यों, तेरा काम तो हो गया ना, तेरा पद तो तूने उसे दे दिया ना, अब तू चुप बैठ जा, अब शांति से बैठ जा। कि अभी भी शांति से नहीं मिलती, अभी भी इसे मेरा नाम कहीं तो होना चाहिए, इसलिए पर कर्तृत्व के अभिमान में अभी भी यह दबा हुआ है। देखिए, जब तक जो काम मैं करता हूं वह काम दूसरा न करने लग जाए तब तक मैं निश्चिंत कैसे हो सकता हूं। पर मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध, मैं कहता हूं माने कौन, लेखक कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ है जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त बाप को पूरा निश्चिंत कर दे। देखिए यहाँ कितना सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया। यहाँ बेटे को तो कहा क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, और बाप को कहा अहंकार से ग्रस्त बाप। तो जब बाप कहता है कि मैं अपना सारा चीज बच्चे को सौंप दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, तो हम जगत में, लोक में जब पिताजी और बेटे को देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है। पिताजी बार बार उसको बताते हैं भैया ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। लेकिन यहाँ कहते हैं कि वह क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत एकमात्र ऐसा बेटा है जिसके कारण ये अहंकार से ग्रस्त बाप अब अहंकार के बिना हो सकता है।
जब तक ये ऐसा बेटा ना हो, मतलब ऐसी मान्यता तेरे अंदर ना हो, तब तक तू अहंकार से ग्रस्त ही रहने वाला है। क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसी है कि जो उसे समझे, उस पर श्रद्धा करे तो निश्चिंत हो सकता है। यह निश्चिंतता का मार्ग है। आज लोक में जब हम बाहर देखते हैं, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मतलब हर कोई जो देखो माइक लेकर खड़ा हो जाएगा और आपको मोटिवेशन देना शुरू कर देगा। हर कोई, आप देख लो आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिंदगी को जिए, और ये सब चलता है। हम कहते हैं भैया एक बार आप आंख खोलकर अपने जिनागम को पढ़ लीजिए, इससे अच्छा मोटिवेशन कहीं और मिल जाए तो मुझे बता देना। ये साफ लिखा है कैसे निश्चिंत हुआ जाए। एक क्रमबद्ध पर्याय को समझ ले, तू निश्चिंत भी होगा, स्वतंत्र भी होगा, और वहां तो कार्तिकेय स्वामी तुझे सम्यक दृष्टि की उपाधि भी देंगे। तो वहां के मोटिवेशन सुनने से अच्छा एक बार हम यदि इन्हीं सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लगा लें, तो इनसे अच्छा हमें हमारे जीवन में कोई मित्र नहीं है। देखिए, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या ही यह है कि कोई उसका काम संभाले तो वह निश्चिंत हो, पर यह उसकी समझ में नहीं आता कि वह पर का या पर्याय का कुछ करता ही नहीं है। अज्ञान के कारण मात्र उनकी चिंता करता है, और चिंता का करता भी तभी तक है जब तक अज्ञान है। क्योंकि इससे कहते हैं कि जिस पद पर तू खड़ा है ना, जो पद तू संभाल रहा है ना, तू उसका भी करता नहीं है। अब जब तू उसका ही करता नहीं है, तो फिर तू कोई दूसरा तेरी पद पर आया, तेरी जगह पर आया, तो तू उसके परिणामों को कैसे करता हुआ, तू उसको कैसे सिखा सकता है। तो इसलिए यह कहना पूर्णतः गलत है, अथवा यह कहना चिंता सहित है कि मैं किसी का कुछ कर दूं, मैं किसी की सहायता कर दूं, अथवा कुछ भला बुरा कर दूं। ये सब विकल्प कब तक होंगे? जब तक अज्ञान है। अज्ञान है तब तक चिंता होगी, और चिंता और चिता में एक ही अनुसार का फर्क है। अब आगे चर्चा दूसरी उठाते हैं। यहां से चर्चा उठाएंगे जैन धर्म हमारा कैसे अकर्तावाद दर्शन है। तो इधर जैन धर्म भी अकर्तावाद है, इसकी भी पुष्टि करेंगे कि जो तू पढ़ रहा है वह भी अकर्तावाद से सहित है। इसलिए जो तू पढ़ रहा है उसके अनुसार कार्य कर, तो तू स्वयं भी अकर्तावादी बन। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अपितु यह भी है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता हर्ता नहीं है। यानी आत्मा तो अपने विकार का भी कर्ता नहीं होता। यह बात समय सार के कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में विस्तार से स्पष्ट की गई है। देखिए, कर्ता कर्म अधिकार में तो इसी की चर्चा है कि ये जो सब हो रहे हैं ना, ये सब पुद्गल का है, इसका तू कुछ करता धरता नहीं है। जितने तेरे विकारी भाव हैं ये सब पर के हैं, तू इनका करता नहीं। तो वहां एक प्रकरण आता है ना कि आश्रमवादी से बुद्धि कैसे छुड़ाई जाए। शुरू में ही कर्ता कर्म अधिकार के प्रकरण आता है कि आश्रमवादी से मैं करता हूं या आश्रमवादी मेरे करता है, इनसे ये विपरीत बुद्धि कैसे छुड़ाई जाए। तो वहां कहते हैं ज्ञान के द्वारा इनसे हम बुद्धि छुड़ा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा हम निराश्रय हो सकते हैं। तो वहां ज्ञान के द्वारा क्या? तो यही सम्यक ज्ञान के द्वारा कि तू अन्य द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और न अन्य द्रव्य तुझे विकार करा सकते हैं। यदि विकार तुझे अन्य द्रव्य करा रहे होते, तो कल एक उदाहरण दिया था कि वेश्या का, यदि वैरागी उसे देखेगा, ज्ञानी वेश्या को देखेगा तो वो वैराग्य में निमित्त बनेगी, और रागी देखेगा वेश्या को तो वह राग का निमित्त बनेगी। तो यदि पर पदार्थ तेरा कुछ करा रहे होते तो दोनों का एक सा परिणमन कराना चाहिए था। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए पर पदार्थ भी तुझे विकार उत्पन्न नहीं करा सकते। देखिए, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार की जिन गाथाओं की टीका में क्रम नियमित पर्याय का उल्लेख आया है, उनमें अंततः अकर्तृत्व ही सिद्ध किया है, जैसा कि निम्न पंक्तियों में स्पष्ट है। देखिए हिंदी, इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता।
हमने पहले पढ़ा था ना कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो जीव एव न अजीव। तो जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होते, वह जीव होता है, अजीव नहीं। इसलिए जो कारण कार्य भाव आप बैठा रहे हैं वह गलत है। कैसे कि कारण तो पर है और उसके द्वारा कार्य मुझ में हुआ, कि टीचर तो कारण है और उसके द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान हुआ। तो ये कारण कार्य नियम ही आप गलत बिठा रहे हो, आप दो द्रव्यों में बिठा रहे हो। वहां व्यापक संबंध न होने से यहाँ कार्य कारण संबंध भी नहीं है। देखिए, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। यहाँ उत्पाद्य उत्पादक माने क्या कि एक तो उत्पाद उत्पन्न करने वाला और एक उत्पन्न होने वाला। तो क्या दो भिन्न पदार्थ हैं कि एक पदार्थ कोई तो मदद करेगा पैदा होने में और कुछ तो पैदा होगा? तो ऐसा नहीं है कि तेरी पर्याय ही तेरी मदद करेगी तुझे पैदा होने में और तेरी ही पर्याय तुझे मदद करेगी तेरे नाश होने में। वहां हमने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था कि एक पर्याय स्वयं उत्पाद व्यय द्रव्य लिए है, एक प्रदेश स्वयं उत्पाद व्यय द्रव्य लिए है, तो अन्य द्रव्य की वहां अपेक्षा नहीं है। उसके अर्थात कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता। मतलब अजीव जीव का कर्म नहीं है। कर्म माने क्या? कोई भी कार्य हमने किया वह कर्म सिद्ध नहीं होता। और उसके अर्थात अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अनन्य निरपेक्षतया अर्थात अन्य द्रव्यों से निरपेक्षतया स्वद्रव्य में ही है सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। जब वहां षट कारक की चर्चा चलती है तो षट कारक में क्या कहते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर संबोधन नहीं होता। हाँ, तो अधिकरण यहाँ तक तो ये होगा 6 कारक। अभी ये 6 कारक व्यवहार से देखे जाए, जितनी भी चर्चा आती है ना दो द्रव्यों के बीच में आती है। जब भी हम हिंदी में या संस्कृत में 6 कारक पढ़ते हैं तो वह क्या कहते हैं? राम ने पेन से लिखा। अब राम क्या हो गया? कर्ता। पेन से लिखा, पेन क्या हो गया? पेन से साधन हो गया। और ये क्या हो गया? लिखा। तो ये क्रिया हो गई, कर्म हो गया। अब बताइए यहाँ कितने द्रव्य आ गए? राम, पेन और एक लिखना तो कागज। हाँ, तो राम ने पेन से कागज पर लिखा, तो कागज भी एक बीच में आ गया, अधिकरण। तो यहाँ कितने आ गए द्रव्य? कितने आ गए? राम आ गया, पेन आ गया, कागज आ गया, 3 द्रव्य आ गए। तो जब भी हम इन कारक को पढ़ते हैं तो हमेशा 2 ही द्रव्य या 2 से अधिक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कारक का प्रकरण हमारे यहाँ है, वो क्या कहता है? अभिन्न षट कारक। जब निश्चय से हम षट कारकों की चर्चा करते हैं तो मैं स्वयं अपनी ही पर्यायों का करता हूं। किसके लिए करता हूं? स्वयं के लिए करता हूं। किसके द्वारा करता हूं? स्वयं के द्वारा करता हूं। किससे अलग होने के अर्थ में, यानी पंचमी विभक्ति, तो स्वयं से करता हूं। तो जब स्वयं का कार्य स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं के द्वारा किया जाता है तब वहां अभिन्न षट कारक है। तब आप बताइए कि वहां परद्रव्य की अपेक्षा है क्या? कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि यह जीव द्रव्य अकर्ता है। न केवल जीव द्रव्य, अन्य 5 द्रव्य भी अकर्ता है। कल या परसों माता जी ने बताया भी था कि धर्म कैसे स्वयं का करता है। अधर्म, आकाश, काल, उद्गल, ये इन सभी में भी अभिन्न षट कारक है। ये स्वयं अपनी पर्यायों के करता है। जब ये स्वयं अपनी पर्यायों के करता है तो ऐसा कभी कभी मानो लगता है कि इसके पास ज्ञान आ गया है, तब ये ज्ञान से और उल्टे काम करता है। अन्य द्रव्यों के पास ज्ञान नहीं है ना, तो जैसे परिणामित हो रहा है चुपचाप हो रहा है। लेकिन इसके पास ज्ञान आ गया तो अब ये उल्टे रूप से परिणामित हो रहा है। क्या? कि द्रव्यों को अपने अंदर घुसा रहा है फालतू। ये पुद्गल से मैं उत्पन्न हो रहा हूं या मैं पुद्गल का करता हूं। तो इस प्रकार कहते हैं कि जीव द्रव्य अकर्ता है। भावा, इसी का भावार्थ देखते हैं।
सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों का करता है। वे उन परिणामों के करता है, वे उन परिणामों के करता है, वे परिणाम उनके कर्म हैं। देखिए, स्वयं के परिणामों के करता है, स्वयं के ही परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसीलिए जीव अपने ही परिणामों का करता है, और अपने परिणाम मतलब जीव के स्वयं के परिणाम उसके लिए क्या है? कर्म है। ये है अभिन्न षटकारक। इसी प्रकार अजीव भी अपने परिणामों का ही करता है, और अजीव अपने ही परिणाम, अजीव के स्वयं के ही अपने परिणाम उसके कर्म हैं। इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है। फिर शंका, इस पर कोई कहे न सही पर के परिणमन का कर्ता, पर अपने परिणमन का कर्ता हरता तो मैं हूं ही, और यह तो सही भी है। अब तो हम पहले भी कहते आ चुके कि द्रव्य अपने पर्यायों का करता है, तो इसका ये प्रश्न यहाँ उठना सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है कि चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि मैं पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता धरता नहीं हूं, लेकिन अब इतना बता दो कि मैं अपने परिणामों का तो करता हूं। देखिए, उससे कहते हैं कि अवश्य हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का कर्ता भोक्ता तो है ही, पर इसका आशय यह नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में आपका जो भावी परिणमन चलता है आप उसमें कुछ फेर पार कर सकते हैं। तो यहाँ इनने छूट भी दी, इनने यहाँ खुला भी छोड़ा, लेकिन दरवाजा भी लगा दिया। बच्चों को आंगन में हमने खेलने छोड़ दिया, लेकिन बाहर का दरवाजा लगा दिया कि बच्चे बाहर भी ना जाए, सीमा को न लांघे। इसीलिए यहाँ क्या कहा कि हाँ भैया, तू अपने परिणामों का करता है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने परिणामों का कर्ता भोगता है। लेकिन जैसा सर्वज्ञ ने जाना है, जिस प्रकार तेरे परिणाम परिणमित होने हैं, जिस क्रम से होने हैं, उसी क्रम से उस अनुसार परिणमित होंगे, उसमें तू पेड़ पार नहीं कर सकता। इसलिए खुला भी छोड़ दिया कि हाँ तू करता है, और फिर बोल दिया कि तू अकर्ता है। कैसे? कि उनका पेड़ पार नहीं कर सकता, इसलिए तू अकर्ता है। देखिए, यदि पेड़ पार नहीं कर सकते तो फिर मैं अपनी परिणति का करता ही क्या रहा? मतलब सही है ना कि अब तो फिर जैसा जाना है तो वैसा एक जैसा हो रहा है। कुछ फेर फार करे तो या तो मजा आए, या तो मैं कहूं कि मैंने कुछ काम किया है। देखिए, इस प्रकार की शंका भी जगत को होती है, क्योंकि जिसने फेर फार करने को ही करना मान रखा है वह इससे आगे सोच भी क्या सकता है। अब यहाँ लेखक किस पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है? तो लेखक अब कह रहा है कि भैया तू क्या करता है, वो करने की परिभाषा को अब तू समझ। ये करना क्या होता है, जिसको हम बार बार पुरुषार्थ कहते हैं ना, पुरुषार्थ तुम्हारा है, तो वहां कहता है तेरी पुरुषार्थ की परिभाषा समझने में ही भूल है। तो पुरुषार्थ को ही गलत पुरुषार्थ समझता है, इसलिए तुझे लगता है कि तेरा पुरुषार्थ हमने तुझसे छीन लिया। यहाँ पुरुषार्थ की परिभाषा एक बार समझ लेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि तू पुरुषार्थ करता है, हमने तेरा पुरुषार्थ नहीं छीना। और पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? देखिए, वो परिभाषा आगे आएगी, लेकिन अभी यहाँ पुरुषार्थ की परिभाषा सिर्फ इतनी लेते हैं कि जो हो रहा है उसको जानना भी पुरुषार्थ है। बताइए, जब हम कहते हैं ध्यान करिए, वहां द्रव्य संग्रह में आता है ना, माँ चिट्ठे माँ जंपाए माँ चिंता के विजय हो, तो वहां क्या कहते हैं कि कुछ भी बोलो मत, कुछ भी सुनो मत, कुछ भी जानो मत, सिर्फ ऐसे बैठ जाओ, ध्यान करो। तो वहां से कहते हैं कि वो कहता है कि जब कुछ नहीं करना है तो फिर ध्यान कैसे होगा? तो वास्तव में तो ये समझता नहीं है कि कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है। वो कहता है कुछ करने के लिए कहो ना। आपने बोल दिया मन की चेष्टा मत करो, काय की चेष्टा मत करो, वचन की चेष्टा नहीं करो, तो क्या करें फिर? ध्यान क्या होगा? तो हमने जब बोला तुझसे मन की चेष्टा मत कर, तो वह भी कुछ करना ही है। जब बोला काय की चेष्टा मत कर, तब भी वह कुछ करना ही है। ये इसका मतलब होता है।
तो पुरुषार्थ का मतलब भी क्या? पुरुषार्थ मतलब ये नहीं है कि तू पत्थर उठा के भारी भारी अपने सर पर लेके घूमने लगे, या पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि तू कुछ बड़े बड़े काम करके दिखा दे। पुरुषार्थ का मतलब यह भी तो हो सकता है कि जो हो रहा है उसको सिर्फ जान, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही लगता है कि जो हो रहा है उसको जानने में ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जो ऐसा कर लेता है वह कौन होता है? तो वहां पहले भजन में हम गाकर आए, वीर शब्द लिखा था वहां, देखिए जो देखी वीतराग में सो होसी वीरा रे, तो वो वीर भी इसीलिए लिखा था कि जो हो रहा है उसको जान, और तू जानेगा तो तू सबसे बड़ा पुरुषार्थी, तू ही वीर है। क्योंकि जानना आज किसी को स्वीकार नहीं होता, मात्र जो आंखों के सामने हो रहा है हम इसे देखते रहे, ये किसी को स्वीकार नहीं होता। 4 आदमी लड़ रहे हैं तो मैं 5वां भी जाके लड़ूंगा, मजा आएगा, कुछ दे हम भी तो करें। तो आज पुरुषार्थ किसको मान रखा है कि ये कुछ करने को पुरुषार्थ मान रखा है, जबकि कुछ न करना भी पुरुषार्थ है। और जब तेरी पुरुषार्थ की परिभाषा सुधर जाएगी तब तुझे लगेगा कि मेरा पुरुषार्थ यहाँ किसी ने नहीं छीना। क्योंकि क्या कहा कि सहज स्वीकार कर लो, तो वह सहज स्वीकार करना भी पुरुषार्थ है। तो मेरा पुरुषार्थ तो यूं ज्यों का त्यों है, तो यहाँ मेरा पुरुषार्थ किसी ने छीना नहीं है। इसलिए क्या कहता है कि यदि फेरफार नहीं कर सकते, अपनी पर्यायों में ही फेरफार नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा? भैया इसका मतलब तो आप ही रखो, हमें कुछ करना नहीं है। जब मैं अपनी पर्याय में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकता, अभी मैं बच्चा हूं, कल को मैं बुढ़ा नहीं हो सकता, फिर जवान नहीं हो सकता, तो ऐसे में फेरफार नहीं कर सकता, तो फिर आप ही रखो, आप ही जानते रहो, जो हो रहा है आप ही करो, हमें नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, तो इसको जानना ये तेरा पुरुषार्थ है। इस प्रकार की शंका भी जगत को होती है, क्योंकि जिसने फेरफार को करने को ही पुरुषार्थ मान रखा है या करना मान रखा है, वह इससे आगे सोच भी क्या सकता है? क्या फेरफार करने के बिना कोई करना होता नहीं है? क्या जैसा होना नहीं हो वैसा करना ही करना है? मतलब जो कार्य नहीं होना, अब तू उसे 100 प्रयत्न करके वह कार्य कर। जैसे रोटी को नहीं जलना, या रोटी को जलना है, अब तू उसे 100 प्रयत्न करके बचाए, तो ही तेरा पुरुषार्थ है क्या? तो वहां का वो पुरुषार्थ नहीं है। रोटी को नहीं जलना है तो नहीं जलेगी, ऐसा जान ले, तो ये तेरा पुरुषार्थ है। तो वो कहते हैं कि क्या जैसा होना नहीं हो वैसा करना ही करना है? जैसा होना हो वैसा करना नहीं है क्या? इसका एक और उदाहरण देते हैं। एक किसान, वापस किसान का उदाहरण है कि खेत में उसने फसल उगाई, तो अब फसल ऐसा था कि उसको मार्केट में ले जाना था 2 महीने बाद। तो उसने फसल उगाई, मार्केट में 2 महीने बाद ले जाना था, अब वो 1 महीने पहले फसल तैयार हो गई, या कह लीजिए और 3 महीने बाद फसल तैयार हो। 2 महीने में मार्केट में ले जाना था, 3 महीने बाद तैयार हो। तो फिर अब राजा को टैक्स देना पड़ता है इन किसानों को पहले, तो अब इसकी फसल उगी नहीं, तो राजा से कहता है, राजा मेरी 3 महीने बाद होगी, मेरे मार्केट छूट गया, मैं मार्केट में फसल नहीं उगा पाया। या और चलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा, टीचर का लेते हैं। हाँ देखिए, 2 बच्चे हैं, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा 25 तारीख तक दोनों को सबमिट करना है। एक बच्चे ने तो 23 तारीख को कर दिया, एक ने 25 को करा। अब बताइए कौन सा बच्चा होशियार है? किस बच्चे ने पुरुषार्थ किया, किस बच्चे ने काम किया? देखिए 25 को होमवर्क सबमिट करना था और एक ने तो 23 को सबमिट कर दिया और एक ने 25 को सबमिट करा, तो अब बताइए कि पुरुषार्थी कौन है? अब बताइए हमारे शब्दों में पुरुषार्थी कौन है? देखिए सही बताइए, 23 को करने वाला, बोलिए ना, हमारे शब्दों में पुरुषार्थी 23 को करने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया उसने मेहनत करके थोड़ा पहले करके दे दिया। अब बताइए वो 25 को करने वाला क्या है? सबमिट 25 को ही करना था और 25 को ही करा उसने, वो बताइए क्या है? वह थोड़ा कम पुरुषार्थी है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि जो कार्य होना है उसको कुछ हेरफार तू करे तभी तेरा पुरुषार्थ है, तो ऐसा भी नहीं है। और तू और ये लिखा कि जैसा होना है वैसा करना ही करना नहीं है क्या?
जब 25 को सबमिट करना था उसने 25 को ही सबमिट करा, तो वो उसका पुरुषार्थ नहीं है क्या? उसने अपना पुरुषार्थ तो करा ना बराबर लिखने का, इसने भी 10 पेज लिखे, इसने भी 10 पेज लिखे, तो उसने 23 को सबमिट करा तो हम उसको ज्यादा पुरुषार्थी मानते, इसने 25 का 25 को सबमिट करा तो कम पुरुषार्थी मानते। लेकिन हमारे पुरुषार्थ की डेफिनेशन गलत है, इसलिए बेचारे बच्चों को डांट सुननी पड़ती है। टीचर तो डांटेगा, बेटा वो देख 23 को करके लाया, तू गधा 25 को ला रहा। तो बच्चा तो बोलेगा सर आपने मुझको 25 को लाने कहा था, वो बच्चा गधा है, उसने पहले करके दे दिया, मैंने तो आराम से अपने समय का प्रयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि वह बच्चा भी, दोनों बच्चे बराबरी से पुरुषार्थी हैं, तो इसलिए हम अपने पुरुषार्थ की परिभाषा को सुधारें। देखिए और क्या कहते हैं, हाँ अब यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगले पैराग्राफ में देखिए 3 शब्द हैं, स्वकर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो, अकर्तृत्व कहो, सबका एक ही अर्थ है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, इसका भाव ही यही है कि सहज कर्तावादी या स्वकर्तावादी है, परकर्तावादी या फेरफार कर्तावादी नहीं है। तो अच्छा ये 3 शब्द दिया, अब इनकी अपेक्षा समझ लेते हैं थोड़ी थोड़ी। स्वकर्तृत्व माने किस अपेक्षा से कहा? जब कहा कि अकर्तावादी दर्शन है, जीव द्रव अकर्ता है, तो अकर्ता को आप स्वकर्ता भी कह सकते हो, सहजकर्ता भी कह सकते हो और अकर्ता भी कह सकते हो, लेकिन अपेक्षाएं फिर लग जाएंगी। प्रत्येक वाक्य अपेक्षा सहित है, जिनागम में प्रत्येक वाक्य अपेक्षा सहित है, तो यहाँ पर भी कुछ अपेक्षाएं लगाई। स्वकर्ता किस अपेक्षा से कहा? हाँ, तू अपने ही द्रव्यों का कर सकता है, अपने परिणामों का कर सकता है, इसलिए स्वकर्ता, तू खुद की पर्यायों का कर, इसलिए स्वकर्ता। परकर्ता नहीं है, तो दूसरों की पर्यायों का नहीं कर सकता। अब कहा सहज कर्तृत्व कहो, सहज कर्ता क्या? जो होना है भवितव्यता, और जिस काल अवधि में जिस काल में होना है वह सहज होगा, इसलिए तू सहज करता है। करता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्ता में भी यदि अब अहंकार पालेगा तो दिक्कत है, इसलिए कहा तू सहज करता है कि जिस काल में होना होगा और जो होना होगा वह होगा। तू करता है, लेकिन जो होना है वो उसी का करेगा, अन्य का कुछ नहीं कर सकता। वापस हाँ, सहजता शब्द ही खुद ये बताता है कि मैं इसमें अहंकार नहीं कर रहा हूं, कि सहज जो हो रहा है बस वो जान रहा है, इसलिए। और तीसरा शब्द क्या? अकर्ता, तो अकर्ता भी इसीलिए कि वह पर का कर्ता नहीं है, एक बात, इसलिए अकर्ता है। और जब सहज कर्ता कहा तो ये खुद के परिणामों का भी कर्ता नहीं है, इसलिए यह अकर्ता है। बराबर तीनों की अपेक्षा। अब आगे देखते हैं, सहज होना और करना एक ही बात है। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। इसमें पुरुषार्थ की कहीं कोई उपेक्षा नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। इसमें सभी कुछ है, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, काललब्धि है और निमित्त भी है। 5 समवाय उपस्थित हैं। किसमें? कि जो होना है वह होगा, इसमें किसी का भी लोप नहीं है, किसी को भी कम वेटेज नहीं दिया। ऐसा नहीं किया कि सारे समवायों में से 2 समवाय को 50%, बाकी 3 को 50%, सबको 100% का प्रॉपर वेटेज दिया है। इसलिए जो कार्य होगा 5 समवाय से होगा। आत्मा के परिणामों का कर्ता है या नहीं? आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है या नहीं? इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रश्न, कितने बजे तक लेंगे? चलिए, तो फिर इस प्रकरण से हम कल चर्चा करेंगे।